ये वीडियो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। आई प्रॉमिस आपको इससे छोटा और डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा एक लाइनक्स वीएम सेटअप करने के लिए। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एक एड ऑन दूंगा उबंटू एडिशंस पर। तो क्विकली चलते हैं पोर्टल पर और देखते हैं हम कैसे हमारी वीएम सेटअप कर सकते हैं। तो पोर्टल पर आते ही सबसे पहला बटन जो मुझे दिख रहा है वो है क्रिएट अ रिसोर्स का। मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। मैं वर्चुअल मशीन के नीचे जो बटन है क्रिएट का उस पर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिक्स, डिस्क, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। सब टैब में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि वहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं और वहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू एंटर करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक्स टैब से। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो सेलेक्टेड है मैं उसे ही रहने दूंगा। रिसोर्स ग्रुप, मैं यहाँ पर एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पर मैं कोई रैंडम नाम यहाँ पर वीएम को दे देता हूँ। रीजन, यहाँ पर आप उस रीजन को चुनिए जो आपके सबसे क्लोजेस्ट है। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसी पे ही रहने देता हूँ। जनरली हम रीजन चुनते हैं ताकि हमारी लेटेंसी हमारी वीएम से कम हो, या फिर कई बार हमें कंप्लायंस के चलते भी एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑप्शंस हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम अभी कोई भी किसी भी तरह की रिडंडेंसी ऑप्शन नहीं चाहते। तो हम सबसे पहला ऑप्शन नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रहने देंगे। इमेज उबंटू सर्वर 20.04 LTS। आप इस पर क्लिक करके बहुत सारे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई दूसरा लाइनक्स डिस्ट्रो सेलेक्ट करना हो, जैसे रेड हैट एंटरप्राइज और एकल लाइनक्स डेबियन, या जो भी आप चाहे, विंडोज़ वगैरह। और अभी के लिए क्योंकि ये वीडियो लाइनक्स वीएम सेटअप करने के ऊपर है तो मैं इसको उबंटू सर्वर पर रहने दूंगा। वीएम आर्किटेक्चर में ARM64, X64 दो ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं। हम X64 जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। साइज़, यहाँ पर काफ़ी सारी साइज़ अगर मैं क्लिक करूँ तो मौजूद है। मैं सी ऑल साइज़ पे भी क्लिक करके काफ़ी सारी साइज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ साइजेस सीरीज़ में बढ़ी हुई भी दिख रही हैं। सीरीज़ का मतलब है कि यहाँ पर हमें vCPUs और रैम का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कुछ सीरीज़ रैम को प्रायोरिटी में रखती है, कुछ सीरीज़ vCPUs को प्रायोरिटी में रखती है, कुछ सीरीज़ में आपको हायर IOPS देखने को मिल सकते हैं। मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है D2S V3 उसे ही सेलेक्टेड रहने देता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 vCPU और 8 GB रैम मिलेगा जो कि मेरे डेमो पर्पज़ के लिए सफिशेंट है। ऑथेंटिकेशन टाइप में SSH पब्लिक की है, तो मैं इसको पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट किया जाए। अभी मैं SSH पब्लिक प्राइवेट कीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहता। बाकी जो ऑप्शंस हैं, इनबाउंड पोर्ट रूल्स, इसमें पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट्स वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड इनबाउंड पोर्ट्स में SSH यानी कि पोर्ट 22 सेलेक्टेड है। ये पोर्ट्स हमें इसलिए स्पेसिफाई करने पड़ते हैं ताकि हम हमारे वीएम को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे वीएम को SSH के थ्रू लॉगिन करेंगे, इसलिए हमने पोर्ट 22 ओपन किया हुआ है। तो जब डिस्क की बात आती है तब हमारे पास OS डिस्क टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहले 2 ऑप्शन SSD के लिए हैं, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। लास्ट ऑप्शन मैकेनिकल ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव का है। आप कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले 2 ऑप्शन ही चुनें। इनकी प्राइस ज़्यादा है बट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड HDD का, वो हम बैकअप पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम ऐसी किसी ड्राइव में डेटा डालना चाहते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करने वाले हैं, तब हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी की ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट विथ वीएम वाला ऑप्शन आप ध्यान रहे कि ये सेलेक्टेड रहे। उसके बाद हमें सीधे नेटवर्किंग टैब में चले जाना है। नेटवर्किंग टैब में आपसे यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है। वर्चुअल नेटवर्क चांसेस हैं कि अगर आप किसी प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कोई वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, अगर आप ये
वर्चुअल नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस टैब को ना छेड़ें और ऐसे कैसे आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले ये जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अनटिक डिलीट पब्लिक IP एंड NIC व्हेन VM इज़ डिलीटेड, इसको आप सेलेक्ट कर लें ताकि जब आप इस VM को डिलीट करें तो इससे जुड़े नेटवर्किंग रिसोर्सेज भी खुद ब खुद डिलीट हो जाए। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट टैब पर। यहाँ पर हम इसको स्किप कर सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ खास लेना देना नहीं है। मॉनिटरिंग टैब में भी हमें कुछ नहीं लेना देना है, हम ऐसे एडवांस और टैग्स वाली टैब भी स्किप कर सकते हैं। अब हम सीधे आ जाएंगे रिव्यू एंड क्रिएट पर। अगर मैंने सारे ऑप्शंस, सारी फील्ड्स सही सेलेक्ट करी है, वैलिड सेलेक्ट करी है, तो मुझे यहाँ पर मेरी लोकल करेंसी के अंदर उसकी पर आवर कॉस्ट दिखाई देगी और यहाँ पर मुझे वैलिडेशन पास्ड भी दिखाई देगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे लगभग 7.5 रुपये प्रति घंटे की कॉस्ट से ये VM मिलेगी। तो अब मैं इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ से कुछ मिनट ले सकता है डिप्लॉय होने में, तो मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी VM डिप्लॉय हो चुकी है। तो अब हम इस गो टू रिसोर्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारी VM का स्टेटस दिखाई दे रहा है जो कि है रनिंग, हमें इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, कुछ और बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पर हमारी VM की दिखाई दे रही है। अगर आप वो टैब स्किप कर चुके हैं, यानी कि डिप्लॉयमेंट के बाद वाला जो फेज़ है, अगर आप वो स्किप कर दिए हैं बाय चांस, तो आप होम पर जाकर वर्चुअल मशीन से सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको आपकी वर्चुअल मशीन दिख जाएगी। हमने उसको डेमो नाम दिया था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर मुझे पब्लिक IP दिया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल कुछ भी खोल सकता हूँ। आप विंडोज़ OS पर हैं या लाइनक्स पर, आप अपने हिसाब से एक टर्मिनल खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा SSH, फिर जो मैंने बेसिक टैब में यूज़र नेम दिया था वो, और यहाँ पर मैं वो IP एड्रेस पेस्ट कर दूंगा आफ्टर @ सिंबल। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक वार्निंग दिखाई देगी, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ और येस टाइप कर दूंगा। फिर मुझसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जो मैंने बेसिक टैब में डाला था मैं वही पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर चुके हैं और ये हमारी लाइनक्स VM का टर्मिनल है। तो आखिर में बात करते हैं उबंटू एडिशंस की। अगर हम ubuntu.com पर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 एडिशंस है, डेस्कटॉप, सर्वर और कोर, जिसमें डेस्कटॉप और सर्वर काफ़ी प्रीडोमिनेंट है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, सर्वर एडिशन में आपको एक GUI नहीं मिलता है, और ऐसा क्यों? इसको आप यूँ समझिए कि GUI एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर करता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एडिशनल रैम और CPU कंज्यूम करता है बजाय एक कमांड लाइन इंटरफेस के। वैसे इसका एक सिक्योरिटी एंगल भी है। आप सर्वर को सिक्योर रखना चाहेंगे क्योंकि चांसेस है कि सर्वर कोई बिजनेस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहा होगा। तो अब ऐसे में आप उसमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स डालकर उसको क्यों वनरेबल बनाएंगे अटैक्स के लिए? इसीलिए ही कहा जाता है कि जब भी सर्वर डिज़ाइन करें सिर्फ बेयर मिनिमम कंपोनेंट्स ही उसमें रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।